हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम टैली का रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज मैं आपको बैलेंस शीट बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि रिपोर्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। चलिए देखिए, हम रिपोर्टिंग का सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा रहा है। हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हम किस कंपनी का, देखिए कमलेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021 है, इसका हम डिटेल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम चलिए इसका बैलेंस शीट देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बैलेंस शीट में एंटर करते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। देन यहाँ पे आप देखिएगा अभी बैलेंस शीट हमारा डिटेल में नहीं दिखा रहा है, हमको उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिएगा अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिएगा। तो जैसे आप प्रेस करते हैं तो देखिए आपका बैलेंस शीट डिटेल में दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। देन वापस अल्ट के साथ आप F1 क्लिक करेंगे तो आपका वापस ही यहाँ पे पहले जैसा हो जाएगा। तो आप अल्ट के साथ F1 कर लीजिएगा ताकि आप डिटेल में देख सके। अब यहाँ पे फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस तरफ हमारा लायबिलिटी का पार्ट्स, मतलब हमारे जितने भी बिजनेस के लायबिलिटी हैं पूरे वो दिखाते हैं, और इस तरफ हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स है पूरे वो दिखाते हैं। मतलब बिजनेस की इस तरफ पूरे लायबिलिटी और इस तरफ पूरे एसेट्स दिखाते हैं। और यहाँ पे नीचे में दोनों का टोटल इक्वल रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर दोनों का टोटल इक्वल है तभी माना जाता है कि बैलेंस शीट सही बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस का क्या पोजीशन है, उसके बिजनेस का क्या ग्रोथ है, ये हम बैलेंस शीट को देख के ही पता कर सकते हैं कि बिजनेस के कितनी संपत्तियां हैं, मींस कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटी है, मतलब कितने दायित्व हैं। तो चलिए इसे एक एक करके हम समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम बैलेंस शीट से बात करें तो हम यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैपिटल दिखा रहा है 1 करोड़ का, जहां पे देखिए कि मतलब मैंने 1 करोड़ रुपए पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे ये मंथ वाइज दिखाना स्टार्ट हो जाता है कि कब कैपिटल लगा हुआ था। तो देखिए ये एरो की से हम ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और ये अप्रैल के महीने में लगा है। देखिए तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ये कि कितने अप्रैल को हुआ है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए हमने कैश और बैंक के द्वारा मींस कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। ये डिटेल हम एक साथ देख सकते हैं। चलिए मिसकेप करते हुए पीछे चलते हैं। सेम इसी तरह से आप अगर ड्राइंग में देखना चाहते हैं तो देखिए आपको जैसे पता है कि ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग देखिए 1,20,000 दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो देखिए ये मंथ वाइज, क्योंकि ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है इसीलिए डेबिट में पूरा दिखा रहा है कि देखिए जैसे ये मंथ वाइज है कि हर महीना हमने कितना का ड्राइंग किया है, यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आप ये मंथ वाइज दिखा रहा है। इसे आप अगर क्वार्टर वाइज करना चाहें तो यहाँ पे अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर करके यहाँ पे क्वार्टरली भी दिखा देता है। तो आप क्वार्टरली देखना चाहें चाहे मंथली देखना चाहें आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप अगर फिर यहाँ पे कुछ देखना चाहें तो यहाँ पे आप एंटर कीजिएगा। और जैसे आप एंटर करेंगे कि देखिए हमने मई में निकाला तो है, मीन्स कितने मई को ड्रॉइंग किया है। तो यहाँ पे देखिए 10 तारीख 5वां महीना दिखा रहा है। फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग का एंट्री दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए हम पीछे चलते हैं। अब देन फिर नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लोन्स लायबिलिटी का ग्रुप दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कि हमने टोटल 14 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसमें से अगर यहाँ पे देखें तो हमने अनन्या से लोन लिया है, IDBI बैंक से लोन लिया है और यहाँ पे यूको बैंक से लोन लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखें हमने कब लोन लिया है, हम ये देखना चाहें, जैसे कि मैं IDBI बैंक का देखना चाहूँ और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ भी ये मंथ वाइज दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं
ये देखिए मैंने अगस्त के महीने में लोन लिया है, और जब भी लोन लेते हैं तो हमारा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। और जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए ये 1 तारीख को लिए हैं और एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लोन का एंट्री दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एंट्री देख सकते हैं। चलिए हम स्किप करते हुए वापस पीछे चलते हैं। यहाँ पे हम देखें और आप जिसका लोन देखना चाहे वो देख सकते हैं। अब अगर हम चले नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है ये करंट लायबिलिटी है कि टोटल हमारे करंट लायबिलिटी 2,01,700 रुपए का है। अब यहाँ पे अगर हम चले सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर मतलब फ्रेंड्स हमने किन लोगों से और कितना सामान उधार में खरीदा है जो हमको चुकाना है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे उन सभी डीलर्स की लिस्ट दिखा रही है जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जो कि हमारे सप्लायर हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सेम, यहाँ पे भी आप जैसे अगर ये देखना चाहें, अगर ये दीपक जो लिखा है क्रेडिटर है, इनका 50,000 बैलेंस है। जैसे ही मैं इंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे फिर ये मंथ वाइज दिखा रहा है। हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही रहना चाहिए। तो फिर अगर यहाँ पे जो डेबिट दिखा रहा है तो चलिए हम ये देख लेते हैं। ये डेबिट का मतलब फ्रेंड्स जब भी हम किसी क्रेडिटर को भुगतान करते हैं तो हम हमेशा उसे डेबिट करते हैं, इसलिए जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो उसका बैलेंस हमेशा यहाँ पे क्रेडिटर में डेबिट में दिखाएगा। देखिएगा जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पे 23,50,000, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ फिर इंटर करता हूँ तो ये सामान खरीदने का एंट्री है। फिर स्किप करते हुए अगर हम पीछे चलें तो देखिए यहाँ पे मैं 10 लाख सितंबर में जो दिखा रहा है ये किस चीज का है। अगर इंटर करता हूँ और इंटर करता हूँ तो देखिए हमने उसे जो उधारी में सामान खरीदा था उसको पेमेंट कर रहे हैं, ये उसी का एंट्री यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका जब भी आप सन्ड्री क्रेडिटर देख रहे हैं और जो कि आपका डेबिट में दिखा रहा है मतलब आपने उन्हें पेमेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे 23,50,000 का डिटेल टोटल अमाउंट था, यहाँ पे 10 लाख दे दिए तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है कि अभी भी 13,50,000 बचा हुआ है। तो फिर हमने उसे दिसंबर महीने में पेमेंट किया है। फिर एंटर करके देख लेते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्किप करते हुए हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेबिट का टोटल 23 लाख दिखा रहा है और क्रेडिट का टोटल मतलब हमें उसे टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखाता है फ्रेंड्स। देखिए ये लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आप 23,50,000 रुपए उनसे टोटल हमको पे करना था और 23 लाख रुपए हम उसको पे कर चुके हैं। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे कितना 50,000 रुपए और उन्हें और देना बाकी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे भी आप क्वार्टरली करना हो तो क्वार्टरली देख सकते हैं, मंथली करना हो तो मंथली देख सकते हैं। ओके चलिए हम स्किप करते हुए अगर यहाँ पे और आपको किसी का डिटेल देखना है तो देखिए इस तरह से आप और भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है तो आउटस्टैंडिंग कमीशन मतलब अदत्त जो कि दिए नहीं है पर देना तय है। तो ये नेक्स्ट मंथ के मींस नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रोविजन करके मींस उनका बकाया लायबिलिटी करके हमें दिखाना होता है। तो हम यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे हमें इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ भी ये दिखा रहा है कि मार्च के महीने में हुआ है, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। और इंटर करते हैं, फिर इंटर करें तो यहाँ पे देखिए हमने कमीशन आउटस्टैंडिंग का एंट्री यहाँ पे किया हुआ, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। ओके तो चलिए यहाँ पे देखिए इस तरह का ये आउटस्टैंडिंग भी दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। हम अब इस तरफ ये एसेट्स के देखिए हमने लायबिलिटी का पोर्शन पूरा कवर कर लिया है। और भी आपका कोई भी अगर अदर लायबिलिटी होता है फ्रेंड्स तो वो इसी तरफ ही दिखाएगा। तो हमने अभी तो फिलहाल जितना हमारा अभी इस कंपनी के अकॉर्डिंगली जो लायबिलिटी दिखा रहा था वो हम पूरा देख लिया। अब चलते हम एसेट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल जो फिक्स एसेट्स है वो यहाँ पे ये 4 लाख के हैं। तो जो कि अलग अलग कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीन है, मोटर कार ये दिए हुए हैं। अब अगर हम इसे एंटर करके यहाँ पे देखें तो देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, संपत्तियों का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा इनका ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 35,000। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है ये, और एंटर करते हैं तो देखिए हमने ये संपत्तियां खरीदी थी। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल, आप सिंगल या मल्टीपल जैसे ही आप एंट्री की होगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये दिखा देगा फ्रेंड्स। ओके तो चलिए हम स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट
लास्ट में क्रेडिट में मार्च का दिखा रहा है, तो ये भी देख लेते हैं कि ये क्रेडिट क्यों दिखा रहा है। तो देखिए हमने डेप्रिसिएशन का एंट्री किया था और डेप्रिसिएशन के टाइम हमारे संपत्ति का मूल्य कम होता है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है, इसलिए हमने क्रेडिट किया था। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट दिखा रहा है। तो हमारा टोटल एसेट्स का वैल्यू 35,000 था, जिसमें से 5,000 रुपए का मूल्य में उसमें कमी आया, मतलब एसेट्स का वैल्यू 30,000 रुपए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ चले। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 11 लाख के किए हैं। तो हमने कब, जैसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है, प्रॉपर्टी में है, शेयर में, जहां भी इन्वेस्ट किया है, तो हम जाके अगर एंटर करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये मंथ वाइज दिखा रहा है फिर से। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये अगस्त के महीना में है और जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके का हमने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने का इन्वेस्ट किया है, एक साथ यहाँ पे ये दिखा रहा है फ्रेंड। चलिए स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। मीन्स आप यहाँ पे से कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, कब इन्वेस्ट किए हैं, ये पूरा देख सकते हैं। अब फिर चलिए नेक्स्ट, जैसे ही हम चलते हैं, हम यहाँ पे चले करेंट एसेट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, तो हमारा कितना सामान बचा हुआ है। इसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये हमारे सामान के पूरा डिटेल दिखा देता है कि हमारा कितना सामान बचा हुआ है। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा ये फैन का ग्रुप बना हुआ था। जैसे हम इसमें एंटर करते हैं ओरिएंट फैन, उषा फैन, ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से 10 पीस बचा है, 15 पीस बचा है। और आप और एंटर करेंगे तो देखिए इनवर्ड मतलब कितना खरीदे हैं, आउटवर्ड मतलब कितना बेचे हैं। तो यहाँ पे हमने 500 का सामान खरीदा है और यहाँ पे ये बेचा है। तो यहाँ से हम ये पूरा डिटेल देख सकते हैं और आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आप एंट्री पूरा देख सकते हैं। ओके, चलिए हम स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमारा डिपॉजिट एसेट्स दिखा रहा है कि हमने कहाँ कहाँ डिपॉजिट किया है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए हमने 2 डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। जैसे हम इसमें फिक्स डिपॉजिट में चले और एंटर करें तो किस महीने में किया है, देखिए ये अगस्त के महीने में किया है और एंटर करेंगे तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्किप करके हम पीछे चलते हैं। देन उसके बाद हमारे यहाँ लोन एडवांस एसेट्स का ग्रुप दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें लोन एडवांस कि हमने किनको कितना लोन या एडवांस के तौर पे दिया है। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे कमीशन एडवांस और सैलरी एडवांस दिया है, जो कि कमीशन 15,000 दिखा रहा है और सैलरी 20,000 रुपए दिखा रहा है। तो यहाँ पे 25,000 रुपए दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे जिस मंथ में भी है उस मंथ में आप जाके यहाँ पे से देखिए आप ये देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमारा दिखा रहा है सन्ड्री डेटर्स। फ्रेंड्स हमने जब लायबिलिटी का पार्ट पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि वहां पे हमारे टोटल क्रेडिटर मतलब किन लोगों से हम उधारी में सामान खरीदे हैं, उसी तरह हमारा डेटर्स है कि हमने कितने लोगों को उधारी में सामान बेचा है। तो जब हम सामान बेचेंगे तो हमें पैसा लेना होगा, तो जिन लोगों से हमें पैसा लेना होता है उसे ही सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके बैलेंस शीट के डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया डेटर्स है, मीन्स हमें इनसे पैसे लेने हैं, तो इसका बैलेंस, इनका बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड ही दिखाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे इन्हें एंटर करते हैं, देखिए तो मैं अजय का डिटेल देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए अजय का दिखा भी दिया है। तो डेबिट मतलब यहाँ पे देखिए हमने इन्हें इतने ये इस मंथ में इतने का सामान बेचा था। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है तो इन महीनों में इतना रुपए उनसे हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल 25,20,200 रुपए का सामान उन्हें बेचा था, जिसमें से 24,99,000 का सामान अमाउंट हमें प्राप्त हो चुका है। जैसे हम चाहें तो यहाँ पे एंटर करके अगर हम अप्रैल महीने में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल और कैश दिखा रहा है। तो अगर मैं सेल में देखिए यहाँ पे डेबिट भी दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे इतने का सामान बेचा था और इतना क्रेडिट में दिखा रहा है कि इतने का सामान प्राप्त हो गया। अगर हम एंटर करें तो देखिए यहाँ पे हम सेल किए थे तो ये सेल का दिखा दिया, और यहाँ पे रिसिप्ट में एंटर करें जो कि वाउचर के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पे एक और अच्छा चीज है फ्रेंड्स, अगर आप डेली मीन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है अगर इस मंथ में कोई और अगर है, जैसे अभी हम अप्रैल का डिटेल देख रहे हैं, इस मंथ में ही कोई और डिटेल है, ये देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए आपका ये डेली ब्रेकअप लिखा है। आप जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका डेली, ये देखिए यहाँ पे ये डेली 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख यहाँ पे ये दिखा देता है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे डेली वाइज भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 15 अप्रैल को हम सामान बेचे थे और यहाँ पे हमें 16 अप्रैल को पैसा उसके बदले में प्राप्त हुआ है, जो कि इतना बैलेंस उनका बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस मंथ में जाएं तो आप इस मंथ में देख सकते हैं। देखिए हमने इतने का सामान बेचा है, सेल में दिखा रहा है और रिसिप्ट में दिखा रहा है यहाँ पे कि हम इतने का सामान इतना कैश हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से आप एस्केप करते हुए हम पीछे चलते हैं तो इस तरीके से आप सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कैश इन हैंड में। तो जैसे हम कैश इन हैंड में चलते हैं और यहाँ पे हमारा बैलेंस दिखा रहा है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो फ्रेंड्स कैश संपत्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया किसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। डेबिट मतलब हमारे पास इतना रुपए है। तो अभी हमारे कंपनी में क्या दिखा रहा है, 67,18,000 रुपए हमारे कंपनी में अभी हमारे पास है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो सेम ये भी डेबिट मतलब इन महीनों में इतना रुपए हमारे पास आया है और क्रेडिट मतलब इन इतने इतने रुपए हमारे पास से गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए हमारा दिखा रहा है यहाँ 2,06,29,000 रुपए टोटल हमारे पास आया है, जिसमें से 1,39,11,000 रुपए हमारे पास से गया है। तो देखिए इसको भी हम देख लें। जैसे कि देखिए हम ये चलते हैं मई के महीना में, तो मई के महीना में दिखा रहा है 3 लाख रुपए डेबिट मीन्स आया है और क्रेडिट मतलब 30,25,000 रुपए गया है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देखिए 59,73,000 रुपए दिखा रहा है। अगर हम इंटर करें तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा है डेबिट मतलब आया और क्रेडिट मतलब गया और यहाँ पे भी टोटल बैलेंस दिखाता है। तो आप किसी को भी जाके एंटर करके देखिए, एक कॉन्ट्रा का है तो इस तरीके से आप जैसा एंट्री देखना चाहें उस तरह से आप ये टोटल देख सकते हैं और अगर कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बैंक का डिटेल दिखा रहा है, तो जैसे ही हम बैंक में एंटर करते हैं तो सेम कैश की जगह चाहे आप जैसे कि हम भुगतान करते भी हैं और अमाउंट भुगतान प्राप्त भी करते हैं, तो चाहे आप पैसा दे चाहे चेक मतलब बैंकिंग मीडियम का यूज करें, दोनों ही सेम है। ये भी डेबिट दिखा रहा है मतलब हमारे बैंक में अभी इतना रुपए 30,06,000 रुपए है। जैसे ही एंटर करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे दिखा रहा है डेबिट मतलब इतने इतने पैसा हमारे पास आया है और क्रेडिट मतलब इतना इतना गया है, तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप भी जिस महीने का जो भी आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। देखिए कि मैंने यहाँ पे ये देखा तो ये देखिए ये जुलाई का महीना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो डेबिट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इतना 4 लाख रुपए आया है और ये क्रेडिट मतलब 1,83,000 गया है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए सेम वही है। अगर आप डेली ब्रेकअप F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये डेली वाला डेट वाइज पूरा दिखा देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल स्किप करते हुए पीछे चलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बैलेंस शीट में अपने पूरे संपत्तियों को एवं पूरे दायित्वों को आसानी से देख सकते हैं। अगर उनमें कोई एंट्री में कोई त्रुटि हो गया है मीन्स कोई गलत हो गया है तो उसे आप रेक्टिफाइन करना चाहें तो आप रेक्टिफाइन भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।